हो गई सारी सफाई? जी, सारे काम कर लिए। अच्छा देखो, अभी 3 बज रहे हैं। 4 बजे तुम्हें तहमीना के घर जाके बच्चों को उसके ट्यूशन पढ़ानी है। मैंने? तुम ही से कह रही हूँ। महंगाई इस कदर हो गई है, आमदनी कोई है नहीं। 2 बच्चे पढ़ेंगे रोजाना। 6,000 पे बात हुई है मेरी, एडवांस भी मैंने तहमीना से ले लिया है। अब मुंह बनाए क्या खड़ी हो? मैं तुम्हें घर में बिठा के मुफ्त की रोटियां तो नहीं खिला सकती हूँ ना, और तो किसी काम की तुम हो नहीं, तो ट्यूशन ही पढ़ा दो। और इस हुलिये में वहां पे नहीं जाना, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना, हमारी बेइज्जती ना करवाना। जल्दी करो। रबिया बेटा, रबिया। आपने रबिया को आवाज दी? नहीं, मैं सारा को आवाज दे रहा था। भाई उसे को एक कप चाय बना दे, सर में बहुत दर्द है मेरे। अपने ऊपर आपने पत्थर का खोल चढ़ा लिया है और अंदर से अभी भी रबिया को याद करते हैं आप। सारा से कहो एक कप चाय बना दे बस। अब आइंदा कभी भी उसका नाम मेरे ज़बान पर नहीं आएगा। रबिया, 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 कहाँ गई है? वो ट्यूशन पढ़ाने गई है। ट्यूशन पढ़ाने? किसको मामा? कहाँ? तहमीना के बच्चों को। मगर उसने मुझे तो नहीं बताया। अरे बेटा, उसे भी नहीं पता था आज सुबह तक, तो वो तुम्हें क्या बताती। तो वो दरअसल मैं सौदा लेने के लिए बाजार गई ना, तो तहमीना से मुलाकात हो गई। अब वो कहने लगी कि बड़ी परेशान थी बेचारी, कहने लगी कि शुमाइला को भेज दे, मेरे बच्चों को पढ़ा देगी। अब शुमाइला का तो तुम्हें पता है उसने क्या पढ़ाना था और कहाँ जाना था, तो मैंने सोचा कि रबिया पढ़ा देगी। मामा, जब रबिया पढ़ना चाह रही थी तो मैंने तो आपसे पूछा था, आपने खुद मना किया था, बोला था उसके आने जाने से बदनामी होगी। अरे बेटा, वो तो शुरू के दिनों की बात थी, तो बहुत दिन गुजर गए हैं और लोग भी नॉर्मल होना शुरू हो गए। और तहमीना का घर दूर ही कितना है, ये मोहल्ले में तो है साथ ही। पता नहीं मामा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, रबिया के लिए ये बहुत अच्छा है। सारा दिन वो घर में पड़ी रहती है, माँ बाप के बारे में सोचती रहती है। देखो ना कैसा छोटा सा मुंह उसका निकल आया है। अब वहां जाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, उनसे बातचीत करेगी, थोड़ा तो उसका दिल बहल जाएगा। और तुम देखना थोड़े दिनों में वो कितनी फ्रेश हो जाएगी। अब तुम उसे इनकरेज करना, उसका दिल ना तोड़ना ही कह के कि तुम ये क्या कर रही हो, वो कर रहे हो। मुस्कुराओ। मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करना, ताकि उसकी हिम्मत बंधे और उसे पता चले कि तुम उसके वहां पे जाने और पढ़ाने से खुश हो। ठीक है मामा। क्या पियोगे, चाय या मैंगो जूस? चाय। अभी भिजवाती हूँ। भाभी, तुम जाओ अपने रूम में चेंज कराओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। रबिया, तुम सो गई थी, मैंने बच्चों को हटा दिया था कि शोर नहीं करें। I'm very sorry। कोई बात नहीं बेटा। मैं तो इतनी लेट हो गई हूँ, आपने मुझे सोने क्यों दिया? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आई थी, मैं
कितनी गलत बात हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, लो तुम कबाब खाओ, लो। आंटी, आप प्लीज आंटी को मत बताइएगा कि मैं सो गई थी। तुम भी मत बताना, और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। परेशान नहीं हो बेटा। और रोटी बना दूं? नहीं, बस काफी है। चले, मैं जब तक रूमी के लिए बना देती। अरे सुनो, जब रूमी घर आएगा तो उसके लिए ताजी रोटी पड़ेगी। और सुनो, ये बर्तन उठा लो यहाँ से। आपी, रूमी कब तक आ जाएगा? चलो जी, हो गई है शुरू टिपिकल बेबियों की तरह। कहाँ गया है, क्यों गया है, कब आएगा, बता के क्यों नहीं गया? नहीं आपी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। देखो रबिया, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम मेरे मुंह तो मत ही लगना। और मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो। तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही हो उस घर में, अपनी जाती बातें करने नहीं जा रही हो। खबरदार जो इस घर की एक बात या अपनी कोई बात वहां पे की तुमने तो, समझ आई है? साफ कर लो जल्दी से टेबल। तुम्हें वहां अच्छा लगा? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के मजा आया होगा ना? हाँ। कोई परेशानी? नहीं। वो थकी थकी सी लग रही हो, रात को जल्दी भी सो गई थी, क्या हुआ है? कुछ खा नहीं रही हो, पी नहीं रही हो, कमजोर हो रही हो बहुत। मम्मी पापा की याद आ रही है? नहीं, उन्होंने मुझे याद करना छोड़ दिया। मैं भी उन्हें भूल गई। गाड़ियों के जरिए जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है गंबट और खैरपुर के मुताल्लिका अस्पतालों में। अच्छा लाला साहब, ये भी बताइएगा कि कोई रेस्क्यू टीम लो, क्या बात है? ये पुलिसवार निगाहों से क्यों देख रही हो मुझे तुम? हैं? क्या हुआ? वो अखलाक, मैंने सायरा के रिश्ते की बात की थी किसी से। अच्छा, फिर? वो लोग शायद आज आएंगे रिश्ते की बात करने के लिए। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का तो अच्छी फैमिली का है, लेकिन कह रही थी कि खुद बातचीत करके देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम सायरा को समझा दो। और क्या क्या ले आऊं? अरे भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहली मर्तबा तो आ रहे हैं हमारे यहाँ। अरे क्या बात कर रही हो? पहली दफा घर आ रहे हैं, अच्छी तरह मेहमान नवाजी होनी चाहिए, खातिर नवाज अच्छी करनी चाहिए। ज्यादा चीजें लेके आऊंगा, तुम भी खास ख्याल रखना। ठीक है। खाना बन गया? जी। ऐसी कौन सी देगे दम करने को तुमसे कह दिया था जो इतना टाइम लगा दिया तुमने? अरे 4 बज रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने का टाइम है, बच्चे वहां इंतजार कर रहे हैं। जाओ जल्दी से। अब क्या हो गया? ये चप्पल टूट गई है। ऐसे ना चली जाना वहां पे, जरा जाओ, हाथ मुंह धो, अपना हुलिया बदलो, कपड़े और चप्पल दोनों बदल के जाना, मोहल्ले में हमारी इज्जत है। जी। जाओ।
मेरे को। टीचर आ गई हैं बच्चों की? अभी वही आई है भाभी। ये वही है ना जिसकी रोमी के साथ हाँ हाँ, ये रोमी की वाइफ है ना। खैरियत तो है? तुम क्या पूछ रहे हो? पता नहीं, वो कल बैठे बैठे सो गई थी और आज रोते रोते आई है। अरे रोते हुए आई? हाँ? पता नहीं, देखती हूँ मैं बात करके उससे। अरे भाभी अभी मत पूछिए, अभी वो बच्चों को पढ़ा रही है, बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है। भाभी, आप तो मुझसे कह रही थी वो लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मगर वो तो रिश्ते ही दे के चले गए। मुझे भी यही पता था और मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ इस बात पे। आखिर आप लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं? वो 2 बच्चों का बाप है। मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगी। मुझे भी उनके आने से पहले तफसील मालूम नहीं थी, अब पता चली है। तुम्हारे भाई भी इनकार कर देंगे इस रिश्ते से, वो भी राजी नहीं होंगे, तुम देख लेना। मैंने भी इनकार करने के बारे में सोचा नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ ठीक तो है, अच्छा खासा मर्द है वो, कमाता है, आसाइशें हैं उसके पास, और सबसे बड़ी बात है बच्चे तो हैं, लेकिन उनके साथ उनकी दादी भी है, वो ख्याल रखेगी। इसको कोई जरूरत नहीं है संभालने की। कुछ भी हो भाई, लेकिन मैं वहां हरगिज शादी नहीं करूंगी। तुम शादी करोगी या नहीं, ये फैसला तुमने नहीं मैंने करना है। देख रही है ना आप, भाई को मेरा जरा ख्याल नहीं। अच्छा अच्छा तुम परेशान मत हो। अगर आपने ऐसा किया ना तो याद रखिएगा, मैं जहर खा लूंगी, जान दे दूंगी अपनी इस घर से भाग जाऊंगी। एक पल के खता